जी बच्चों, टॉपिक है हमारे पास प्लास्टिड और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स। तो बच्चों, बायोलॉजी के अंदर ना ये छोटे छोटे वर्ड जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समटाइम नॉट, समटाइम एक्सेप्ट पूछ लेता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लास्टिड। इसमें ऑप्शंस हैं फोटोसिंथेसिस। क्या ये प्लास्टिड का फंक्शन है? बिल्कुल होता है बेटे फोटोसिंथेसिस। इवन फोटोसिंथेसिस कंप्लीट यही परफॉर्म करता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होता है, अगर हम लोग इसके लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन ग्रैनम के अंदर हो रहा होता है। ठीक है। और अगर बच्चों हम लोग इसके डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन जो है ये कहाँ पर हो रहा होता है? दैट इज इन स्ट्रोमा। क्लियर? तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस तो होता है। एनर्जी प्रोडक्शन, क्या एनर्जी प्रोडक्शन इसका काम है? इसको भी डील करेंगे। क्या स्टोरेज इसका काम है? क्या कार्बोहाइड्रेट मैन्युफैक्चर करना ये इसका काम है? तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मैन्युफैक्चरिंग तो इसका काम है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में हम लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो फॉर्मेशन है वो इसके साथ आ जाती है। स्टोरेज, स्टोरेज एज सच आपने इसको डिस्कस किया है विद रेफरेंस टू क्लोरोप्लास्ट। तो स्टोरेज भी इसका फंक्शन होता है। स्टोरेज के अंदर हम ये कहते हैं कि लिपिड स्टोर कर सकता है, प्रोटीन स्टोर कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकता है। ठीक है। तो ये तीन वो वाले फंक्शन है जो कि इसके मेन फंक्शन के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। अब आते हैं एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन जो है बच्चों, ये आपके पास इसका फंक्शन होता है, बट दैट इज़ द माइनर फंक्शन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन एक हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज लेबल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है जी। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होता है? लाइट रिएक्शन के नतीजे में एटीपी बनती है जो कि एनर्जी सोर्स है। दूसरा है NADPH बन रहे होते हैं जो कि बेटे इसकी रिड्यूसिंग पावर होती है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर आपने किसी एक को डिस्कस करना है प्लास्टिड के लिहाज से, तो तमाम प्लास्टिड का चूँकि एनर्जी प्रोडक्शन में रोल नहीं होता, ठीक है, मेनली, और जिसमें भी है वो बहुत माइनर्स है, इस वजह से हम लोग आंसर जो है वो इसका एनर्जी प्रोडक्शन लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने इसको एक्सक्लूजन मेथड के थ्रू करना है, कि जो आपके पास बहुत लीस्ट चांसेस होंगे। ठीक है। सो वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर लिपिड्स इन प्लांट्स। कौन है जी जो कि लिपिड्स को स्टोर करता है प्लांट्स के अंदर? ऑप्शन ए है प्रोप्लास्टिड्स। प्रोप्लास्टिड्स जो हैं बेटे, ये तो हमारे पास इसकी प्रिमिटिव फॉर्म होती हैं, या हम लोग ये कहते हैं कि ये आपके पास ना प्रिकर्सर्स होते हैं, दे आर लेबल्ड एज प्रिकर्सर्स। ठीक है जी। तो ये तो इसमें नहीं आएंगे। ऑप्शन बी है एमाइलोप्लास्ट। जब भी एमाइलो की टर्म यूज़ की जाती है ना बेटे, तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज के साथ यूज़ की जाती है, दैट इज़ फॉर कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, तो ये भी नहीं है। फिर है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट में बच्चों, ये हमारे पास लिपिड की स्टोरेज, जिसमें हम फैट या ऑयल मेंशन करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और ये जो हमारे पास आ जाता है भाई क्लोरोप्लास्ट, तो ये तो आपके पास स्टोरेज के साथ है ही नहीं, तो लिहाजा आंसर हम लगाएंगे इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है एमाइलोप्लास्ट, ऑप्शन सी है साइटोप्लास्ट। तो बच्चों, इसमें याद रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। क्या ये माइलोप्लास्ट में स्टोर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की टाइप है जिसके अंदर ये स्टोर होता है। अब देखो, क्या ये साइटोप्लाज्म में स्टोर हो सकते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप देखो साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है। ठीक है। और ये पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, उसने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया, लिहाजा ये भी सही है। फिर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बच्चों आपको इसकी स्टोरेज जो है वो नज़र आती है। तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं।
स्टेटमेंट है जी, द साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस इन प्लांट्स इज, ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म। ये सिंथेसिस पूछ रहा है, तो सिंथेसिस जो है बच्चों साइटोप्लाज्म में तो नहीं होती ना, ग्रेना ठीक है। तो ग्रेनम के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस नहीं है, इसमें हम लोग ये कहते हैं कि लाइट रिएक्शन होता है, देयर इज लाइट रिएक्शन बेटे, इसमें क्या है, लाइट रिएक्शन, इसमें आप कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस मेंशन नहीं कर रहे होते, क्लियर। अच्छा फिर आगे चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट्रोमा जो है ये इसका आंसर होगा, उसकी वजह ये है कि भाई यहाँ पर होता है डार्क रिएक्शन, और जो डार्क रिएक्शन होता है ये एसोसिएटेड है विद रेफरेंस टू केल्विन साइकिल। फिर चलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन सी, दैट इज क्लोरोप्लास्ट्रोमा। आगे चलते हैं, द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज जनरेटेड इन, कहाँ पे जनरेट होता है, ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है स्ट्रोमा, ऑप्शन सी है ग्रेना ल्यूमन, और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो बच्चों बहुत इजी सा है ये भी, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है ये हमेशा ग्रेना ल्यूमन के साथ हम डिस्कस करते हैं, ना तो ये साइटोप्लाज्म में है, ना ये स्ट्रोमा में है, ना ही ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के साथ। ये देखो, ये हम लोग अगर इसकी बात करें, ग्रेना का एक हिस्सा है थाइलाकॉइड, लेट से मैं ये कहता हूँ थाइलाकॉइड, ठीक है, थाइलाकॉइड है, तो इसके अंदर ना प्रोटॉन की जो स्टोरेज होती है उसकी वजह से फिर प्रोटॉन पंप करके एटीपी फॉर्मेशन करता है। ये हम तब पढ़ते हैं जब बायोएनर्जेटिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लिहाजा ये हमारे पास इसका आंसर था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। दैट इज ऑल फ्रॉम दिस डिस्कशन।